अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स और मिसाइलों से हमला कर दिया। फरूदा, नतंज और अस्फहान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला करके अमेरिका भी इसराइल की ईरान की मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दों की जौहरी तंसीब पर 6 बीटो बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। अस्फहान और नतंज की तंसीबात को अमेरिका ने 30 टोमाहाक मिसाइलों से निशाना बनाया। टोमाहाक मिसाइल 400 मील दूर सबमरीन से फायर किया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाई को कामयाब करार दे दिया। कहा, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कामयाब रहा। दुनिया की कोई और फ़ौज ये नहीं कर सकती थी। तेहरान को धमकी दी कि अब भी अगर अमन कायम ना किया तो अमेरिकी कार्रवाई ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ होगी। ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप को मुबारकबाद। अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। इनके जौहरी अज़ाइम खाक में मिल गए। तेहरान ने हमला किया तो गुज़श्ता रात से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट हेग्सेट ने कहा कि अमेरिका ने कई बार तेहरान को जौहरी हथियार हासिल ना करने का कहा। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इसी रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डनकन बोले, फर्दो और अस्फहान की जौहरी तंसीबात को टॉमहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी रेडार अमरीकी जहाज़ों को पकड़ने में नाकाम रहे। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। ईरान का अमेरिका से एटमी तंसीबात पर हमले का बदला लेने का ऐलान। खित्ते में फौजी अहदाफ समेत अमरीकी असासों पर हमलों की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा वापस नहीं जा पाएगा। सदर मसूद पशकियान का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, अमरीका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है कि सहूनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। हमारी कौम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। अमेरिका जवाब का इंतज़ार करे। वाशिंगटन ने रेड लाइन अबूर कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रूस जाएंगे। सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। पाकिस्तान, चीन और रूस ने करारदाद पेश करने के लिए मुसविदा तैयार कर लिया। मशरिक़ वस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंग का मुतालबा। तीनों ममालिक ने ईरान पर हमलों के खिलाफ और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर करारदाद का मुसविदा मेंबर ममालिक के हवाले कर दिया। सलामती काउंसिल से वाबस्ता अकाउंट्स एक्स पर लिखा कि आज के इजलास में करारदाद पर वोटिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पशकियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के नुकसान पर ताज़ियत। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। तामीरी किरदार अदा करने का भी अज़म। कहा, अमन के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। दोनों रहनुमाओं का उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत पर जोर। करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। उधर सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, आलमी बरादरी बहरान के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरान इसराइल जंग पाकिस्तान की जानिब से आज बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपना हालिया दौरे अमरीका पर शुरा को इत्तमाद में लेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले में किसी किस्म की मदद नहीं की। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया, अमरीका या इसराइल को फ़ज़ाई या बहरी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। तेहरान की मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का इजहार। पाकिस्तान का किसी दूसरे मुल्क की जंग और फ़ौजी तनाज़ात में हिस्सा न लेने का ऐलान। हमारा पहले दिन से उसूली मौक़िफ़ है। ईरान को दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
अमरीकी हमले के बाद तेहरान का आबनाए हरमज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हतमी फैसला ईरानी सुप्रीम काउंसिल करेगी। आबनाए हरमज़ की बंदिश पर दुनिया में तेल के बहरान का खदशा पैदा। दुनिया भर का 30% तेल और 50% गैस आबनाए हरमज़ से सप्लाई किए जाते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कोई भी बेड़ा अब यूरोप फ्रांस वापस नहीं जा सकेगा। उधर हौसियों के अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी। हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा कि किसी भी इस्लामी या अरब ममालिक के खिलाफ सहूनी जारहत के सख्त मुखालिफ हैं। ईरान का एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जोहरी तनसीबात हमले से पहले ही खाली करवा ली गई थी। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बायस बनता। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को ख़त। अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। ऑफ साइट ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। आज हंगामी इजलास बुला लिया। हमले में फर्दो जोहरी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले तेज़ कर दिए। तेहरान का पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अवीव और हैफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इलाके लरज़ उठे। हर तरफ तबाही के मनाजिर। 86 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 400 से ज़ायद इलाकों में सायरन बज गए। अरब मीडिया के मुताबिक हैफा और तल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरे। 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हमले अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का भी दो टोक पैगाम। कहा, जंग तुमने शुरू की, ख़त्म हम करेंगे। हमारा जवाब जारी क़ुव्वतों को पछताने पर मजबूर कर देगा। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। सहूनी फ़ज़ाइया की 30 लड़ाका तैयारों से बमबारी। दर्जनों फौजी अहदाफ निशाना। वस्ती सूबे पर हमले में पासदारान इनकलाब के 7 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए। मुतअद्दिद ज़ख्मी। सहूनी फ़ौज का कहना है कि यज़्द के इलाके में मिसाइल हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। अस्फ़हान, बशहर और अहवाज़ में भी फ़ौजी तनसीबात पर बमबारी की। अमरीका की तेहरान में रजीम चेंज की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहूनी हुकूमत ईरान के बनाए मिसाइल का सामना नहीं कर सकी। इसराइल नाम की कोई रियासत नहीं बल्कि नाजायज़ हुकूमत है। सहूनी हुकूमत इस इलाके में एक अमरीकी अड्डा है। ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान के बहादुर अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ।